आज मैं आपको हिंदुस्तान के एक ऐसे सम्राट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके सामने दुनिया जीतने वाला सिकंदर भी एक बार के लिए डगमगा गया था। हिंदुस्तान का वह राजा जिनकी कहानी ग्रीक यानी कि ईरानियों के इतिहास में भी मान सम्मान के साथ दर्ज की गई है। भारत के पूर्ववंशी राजा पुरु यानी कि पोरस सम्राट के बारे में कहा जाता है कि राजा पुरु, जिनको यूनानियों द्वारा अपने किताबों में पोरस का नाम दिया गया था, उन्हें पूर्वसी राजा माना जाता है। पुरु का संबंध महाभारत काल से ही माना जाता है। सम्राट पोरस महाभारत काल से संबंध रखने वाले राजा बमनी और अनसुया के पुत्र थे। पोरस का शासन हिंदुस्तान में लगभग 25 साल तक चला था। यह बात भी मानी जाती है कि जब अलेक्जेंडर ने पोरस के राज्य पर हमला किया था तब उन्हें शासन करते हुए सिर्फ 13 साल ही हुए थे। इस बात पर अभी भी बहस होती है कि पोरस और सिकंदर की लड़ाई में आखिरकार जीता कौन था। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि सिकंदर है कौन और भारत में क्यों आया था। सिकंदर ग्रीस देश का एक शासक था जिनको सिकंदर द ग्रेट नाम से जाना जाता था। सिकंदर का अर्थ होता है रक्षक या योद्धा। वही सिकंदर से जुड़े इतिहास को पढ़कर यही लगता है कि वो एक महान योद्धा था जिन्होंने बेहद ही कम आयु में अपने पिता का सिंहासन संभाल लिया था। सिकंदर का जन्म ग्रीस के पहला शहर में जुलाई के महीने में 356 ईसा पूर्व हुआ था। इतना ही नहीं, सिकंदर ने पूरी दुनिया में अपना शासन फैलाने के मकसद से कई सारे युद्ध भी लड़े थे। कहा जाता है कि सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीतने के अपने सपने को पूरा करने के लिए बेहद ही कम उम्र में युद्ध लड़ना सीख लिया था। वही अपने इस सपने को पूरा करने के लिए कई लोगों को मौत की सूली पर भी चढ़ा दिया था। वही कहा जाता है कि सिकंदर ने अपने जीवन में जितने भी युद्ध लड़े थे उनमें उनको केवल विजय प्राप्त हुई थी। पोरस और सिकंदर के युद्ध को लेकर कई सारी कहानियां हैं। जहां ग्रीस के इतिहास में कहा गया है कि सिकंदर की इस युद्ध में जीत हुई थी, वहां भारत के इतिहासकारों की इससे विपरीत राय है। उनका मानना था कि इस युद्ध में पोरस के सामने सिकंदर ने हार मान ली थी और फिर समझौता कर लिया था। कुछ इतिहासकारों द्वारा यह माना जाता है कि उस समय उन दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ था, परंतु दोनों राजाओं द्वारा संधि कर ली गई थी जिससे युद्ध बीच में रुक गया था। परंतु यह बात कितनी सच है कितनी झूठ है, ये आज भी रहस्य समान है। सम्राट पोरस के बारे में जितनी भी कहानियां हैं वह ग्रीक ग्रंथ से जुटाई गई है। इतना ही नहीं बल्कि हमारी प्राचीन ग्रंथों में से एक राजा पर्वतीय का भी जिक्र मिलता है, जिन्हें राजा पोरस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी मृत्यु का समय भी राजा पोरस के मृत्यु के समय से ही मिलता है। और ग्रंथ में बताया भी गया है कि उन्होंने चंद्रगुप्त का कई युद्धों में साथ भी दिया है। कहा जाता है कि राजा पुरु के चंद्रवंशी होने की वजह से उनकी शक्ति और उनकी बुद्धि अतुलनीय थी। वह उस वक्त के हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर राजाओं में से एक थे। तो चलो दोस्तों, इस कहानी को शुरुआत से समझते हैं। तो कहानी है आज से 300 साल पुरानी एक राजा की, जो वह करने की हिम्मत रखते थे जो किसी और राजा में नहीं थी। उन्होंने झेलम के युद्ध में अलेक्जेंडर को भी धूल चटाई थी। इसलिए आज हम आपको बताने वाले हैं राजा पुरुषोत्तम के बारे में, जिन्हें ग्रीक की होली बुक में पोरस के नाम से व्याख्यान किया गया है। वह चंद्रवर्षी राजा बमनी के पुत्र थे और उनका जिक्र महाभारत आदि काल की कथाओं में भी मिलता है। पोरस ने 340 ईसा पूर्व अपने राज्य की सारी बागडोर अपने हाथ में ली थी। झेलम नदी से सारा इलाका पोरस के अधीन ही था। उन्हें वहां हुकूमत करते हुए पूरे 13 साल हो चुके थे, परंतु किसी भी राजा का जीवन इतना आसान नहीं होता, तो पुरुषोत्तम का कैसे हो सकता था। 13 साल राज करने के बाद उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आई जिनका नाम था अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर ने आज तक किसी भी जंग में हार का मुंह नहीं देखा था। अलेक्जेंडर हिंदुस्तान को जीतना चाहता था और वह सिंधु नदी पार करके हिंदुस्तान में घुस चुका था। तक्षशिला के राजा अंबे ने तो बिना लड़े ही अपना राज्य अलेक्जेंडर को सौंप दिया था। अलेक्जेंडर का सिर्फ एक ही निशाना था, जो है हमारा हिंदुस्तान। अलेक्जेंडर अपनी 32,000 से भी ज़्यादा बड़ी सेना को लेकर झेलम नदी की तरफ बढ़ने लगा था, परंतु यह नहीं जानता था कि नदी की दूसरी तरफ भी एक जाबाज सिपाही पोरस है।
पोरस तकरीबन 7 फुट लंबा राजा था। अलेक्जेंडर पोरस से मिलना भी चाहता था, क्योंकि अलेक्जेंडर को लगता था कि राजा पोरस भी राजा अंबे की तरह ही बिना लड़े ही उन्हें अपने राज्य को सौंप देगा और हार मान लेगा। परंतु वह नहीं जानता था कि उनके सामने उनको चुनौती देने के लिए एक शकुल राजा उनका इंतजार पहले से ही कर रहा था। पोरस उनके सामने हार मानना तो दूर, बल्कि उनको उल्टा चुनौती दे बैठे थे। पोरस अलेक्जेंडर से यह कह चुके थे कि अब हमारी मुलाकात सीधा जंग के मैदान में ही होगी। यह चुनौती उनकी स्वीकार कर ली गई और युद्ध की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी गई। दोनों पोरस और सिकंदर युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गए और इसी के चलते 326 ईसा पूर्व में झेलम का युद्ध शुरू कर दिया गया। इस युद्ध की 2 कथाएं सामने आई है, जिसमें से एक कथा है कुछ इस प्रकार की कि पोरस के पास 30,000 से भी ज़्यादा पैदल सेना और 4,000 से भी ज़्यादा घुड़सवार सेना, 300 रथ और कोई एक ऐसी चीज़ थी जिससे अलेक्जेंडर बिल्कुल बेखबर था, और वह थे पोरस के हाथी। वह हाथी अपने सामने आने वाली किसी भी चीज़ को पैरों तले रौंद देते थे। युद्ध के दौरान एक रात पहले हुई बरसात की वजह से पोरस के सभी रथ भारी बरसात के कारण नम मिट्टी के अंदर धंस जाते हैं और लगातार 7 घंटे चल रहे युद्ध में पोरस की सेना ध्वस्त होने लगी। परंतु पोरस फिर भी युद्ध के मैदान में डटकर खड़े रहते हैं और लड़ते हैं। पोरस को युद्ध में डटकर खड़ा देख और लड़ते हुए अलेक्जेंडर बहुत प्रसन्न हो जाता है और वह पुरुष की सारी सेना ध्वस्त होने के बाद उससे पूछता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं। पोरस द्वारा जवाब सुनकर वह और भी प्रभावित हो जाता है, जिससे पोरस कहता है कि आप मेरे साथ यही सलूक कीजिए जैसा एक राजा को दूसरे राजा के साथ सलूक करना चाहिए। और यह बात सुनकर अलेक्जेंडर उसके राज्य और उसको बख्श देता है। वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि अलेक्जेंडर और राजा पोरस के युद्ध में पोरस द्वारा अलेक्जेंडर को बख्श दिया गया था और युद्ध भी उन्होंने ही जीता था। यह बात अभी भी सत्य नहीं है कि झेलम युद्ध में किसकी विजय हुई थी। कुछ लोगों का मानना है कि यूनानियों ने अलेक्जेंडर को बड़ा दिखाने के लिए उसको युद्ध में विजय दिलाने वाली बात कही है। वहीं दूसरी तरफ यह भी सुनने में आता है कि पोरस ने अलेक्जेंडर पर विजय हासिल की थी। परंतु इन दोनों बातों में कितना सत्य है यह कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि राजा पोरस बहुत शक्तिशाली, बुद्धिमान और धैर्यवान राजा थे। हार जीत से परे एक कथा यह भी है कि पोरस और अलेक्जेंडर दोनों के बीच युद्ध होने से पहले ही संधि हो गई थी। राजा पोरस की मृत्यु सिकंदर जानता था कि पोरस जैसे पराक्रमी राजा को हराना इतना आसान नहीं होगा। इतिहास में यह भी दावा किया जाता है कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मौत के बाद उनके एक सैनिक ने पोरस की हत्या करवा दी थी। हालांकि पोरस के मौत को लेकर सटीक तौर पर कोई तिथि या अन्य जानकारी नहीं मिलती है। ऐसा माना जाता है कि पोरस की मृत्यु 321 से लेकर 315 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ऐतिहासिक वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में हमारा वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।